चलिए भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, जैसे कि अभी हमने सेम फैक्टर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऊपर और नीचे। तो सेम फैक्टर यहाँ पर हम कोशिश करते हैं लेने की। मैं यहाँ पर सभी फैक्टर्स को कोशिश कर रहा हूँ कि वो सेपरेटली हो जाए। ये क्यूबिक भी दे सकता है, वो क्यूबिक के 3 फैक्टर होंगे ना, और तीनों फैक्टर मैंने करके लिख दिए। तो हाल फिलहाल मैंने क्यूबिक नहीं लिए, मैं आपको सिंपल डिफरेंट फैक्टर करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 फैक्टर ऊपर हैं और 3 फैक्टर नीचे हैं, जिसमें से 2 कॉमन है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इस तरह से। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 0 का आंसर लिखना। अब आप ध्यान से देखिए ना, इस चीज़ में जैसे मैंने बताया ये क्यूबिक और ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक के फैक्टर करने पर ही पता लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी सेम है। इसलिए मैंने आपको बोला, हमेशा जब मैंने वेवी कर्व पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि आपको जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उन सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा, छोटे से छोटे टुकड़ों में। अगर फैक्टर पॉसिबल हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर और नीचे कौन सी चीज़ काट सकता हूँ मैं, कैंसिल कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर बहुत खुशी होगी जान के कि 2 हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, कॉमन आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। जो 2 चीज़ें अगर कॉमन आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, इसलिए खुशी होगी। तो हमने इसको इससे कैंसिल किया, सेम साइड है इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ। इसको मैंने इससे कैंसिल किया, इसको मैंने इससे कैंसिल किया, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ध्यान में रखना, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ऊपर से बचता है x+3 और नीचे से बचता है 4 - x। अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, कोई भी माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया था, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया। अभी मैंने केवल 2 चीज़ों को यहाँ से कैंसिल किया है। तो इनके बारे में सोचूंगा जरूर कि ये जो कैंसिल कर रहा हूँ वो 0 का हो रहा है, तो वो एक फैक्टर तो हो रहा है 1 पर, एक फैक्टर हो रहा है 2 पर। 1 रखने पर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, नीचे भी आ रहा है उसकी वजह से भी समझ में आ रहा है, और 0/0 फॉर्म आ रहा है उसकी वजह से भी समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक रीजन को वैलिड मानते हुए, वैसे दोनों ही रीजन वैलिड है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉमा लगाकर, मतलब कंडीशन लिख रहे हैं साथ में कि x=1 आंसर में आएगा तो हटा देना है, और 2 आंसर में आएगा तो हटा देना है। 1 भी हटाना है, 2 भी हटाना है, क्योंकि दोनों की वजह से ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पास बचता है केवल ये एक्सप्रेशन, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न में तो है 0 है और p/q फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर x का मल्टीपल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x का मल्टीपल अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाना चाहिए, तभी मैं जो मैंने रूल पढ़ाया है वेवी कर्व वाला उसको पूरी तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, ऐसा होगा। इसके अगले स्टेप में यहाँ पर इसी स्टेप में साथ में इस लिखते रहेंगे, तभी आपको काम याद आएगा कि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं लेनी है। इस माइनस को रिमूव करना है, मैंने जैसा बताया कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं इनको रिमूव करना पड़ता है। तो आपको पता ही है माइनस को हटाने का रूल, किसी भी नेगेटिव नंबर को हटाने के लिए बोथ साइड आपको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो x+3 अपॉन x-4, और यहाँ आ गया लेस देन और इक्वल टू 0, और साथ में ये कंडीशन तो चलती रहेगी। 1 और 2 आंसर में नहीं आने भाई, 1 और 2 आंसर में नहीं आने। अब आंसर लिखने की बारी, इसका मतलब हम फाइनल स्टेप पे आ गए, और फाइनल स्टेप में हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर्स जो हमें जीरोज़ और क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं उनको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो मैंने शो कर दिए, प्लस माइनस प्लस दे दिए, प्लस माइनस प्लस दे दिए, और माइनस की वजह से ये वाला इस लाइन के ऊपर वाला आंसर बोल रहा है कि नेगेटिव, ऊपर से नहीं देखना है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ यहाँ से आंसर यहाँ से नहीं लिखना है, लिखना तो यहीं से है, लेकिन आंसर चेक करना है इसके लिए, इस एक्सप्रेशन में रखकर चेक करना है, ठीक है ना। तो अभी नेगेटिव आंसर मांग रहा है, तो नेगेटिव आंसर तो ये रहा, नेगेटिव आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बिलोंग्स टू, वो छोटा आंसर आ रहा है -3 to 4, कहाँ क्लोज आएगा कहाँ ओपन आएगा वो मैं यहाँ आपका साइन देखकर बताऊंगा, ये वाला। तो ये इक्वल टू 0 मांग रहा है, तो इक्वल टू 0 केवल ऊपर वाले की वजह से होता है, नीचे वाले की वजह से कभी भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ओपन आएगा और यहाँ पर क्लोज आएगा, ऐसा आपको आंसर दे देना है। अब क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, इस पर विचार करना है। तो आप सोचें क्या ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये मैंने सब कुछ सही लिखा है इतना, जब मैंने साथ में कुछ चीज़ें कंडीशन अगर लिखी है वो सब मैंने क्रॉस चेक कर ली क्या, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये चीज़ें आपने अभी क्रॉस चेक नहीं करी, अभी आंसर लिखा है आपने, जो मैंने साइड में चीज़ें लिखी है वो आपने क्रॉस चेक नहीं करी। तो 1 और 2 क्या इसमें आ रहा है क्या, तो 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना, इस पूरे इंटरवल में 1 और 2 दोनों आते हैं। इसका मतलब वो आंसर में नहीं चाहिए थे, वो तो मना कर रहे थे ना अब स्टार्टिंग से। 1 और 2 अगर मैं रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ रही है ना 1 और 2, इसका मतलब आपको यहाँ पर
1 और 2 दो नंबर को एक साथ, केवल दो नंबर को एक साथ अगर करना है माइनस, तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, मतलब एक सेट बनाएंगे और उसको इस इंटरवल में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब इस इंटरवल को आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 1 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यूनियन 1 to 2 ओपन इंटरवल 2 to 4 ओपन इंटरवल। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर ये आंसर इस तरह से लिखना नहीं आता है तो पिछले वीडियो लेक्चर देखिए प्लीज़, वहाँ से आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के आंसर लिखे और इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको बताया है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, x - 1 x - 2 x + 3 मोर देन और इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 2 और 4 - x कर देता हूँ भाई, 4 - x कर देता है ना। तो यहाँ पर अगर करने के बाद अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करें हम, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना। तो इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। सेम फैक्टर अगर दोनों साइड होते हैं तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, पूरी साइड को इधर लेके आना पड़ेगा। कैंसिल नहीं करना है, मैंने हमेशा बताया, चाहे कैंसिल हो रहा हो तब भी नहीं करना है ना। इधर लेके आओ और इधर लेके आओ और कैलकुलेशन स्टार्ट करो, इस इन इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो x - 1 x - 2 x + 3 माइनस x - 1 x - 2 और 4 - x और यहाँ पर ये साइन जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 0 छोड़ता है। अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये दोनों फैक्टर कॉमन है, दोनों ये दोनों फैक्टर कॉमन है, तो कॉमन चीज़ें निकाल लो बाहर भाई। x - 1 x - 2 मैंने बाहर निकालिए, रिमेनिंग को लिख दो, x + 3 यहाँ पर रहेगा रिमेनिंग, ये वाली चीज़ यहाँ छोड़ दी मैंने, और इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का x और प्लस का 2, सॉरी ये तो मैं कॉमन ले ही चुका हूँ, ये दोनों चीज़ कॉमन ले चुका हूँ, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस का 4 और प्लस का x बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर x गायब नहीं हुआ इस बार, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा x - 1 x - 2 और 2x - 1 और मोर देन और इक्वल टू 0। ऐसा हमारे पास इन इक्वेशन आ गया। अब नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, केवल ऊपर ऊपर 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो वेवी कर्व लगा दे। मल्टीप्लाई में सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सभी के मल्टीपल पॉजिटिव भी है, तो वेवी कर्व की लाइन बनाते हैं। नंबर शो करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 नंबर है, हाफ, 1 और 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो किए। लाइन के टुकड़े 4 हो गए, तो 4 सिंबल आ गए और आंसर लिखने की बारी आ गई। तो आंसर क्या मांग रहा है, इस लाइन के ऊपर वाली इन इक्वेशन देखो भाई, आंसर क्या डिमांड कर रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन इंटरवल आएगा। अब हमें बात करनी है 1 2 और हाफ पर, क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा। तो ये सारे फैक्टर न्यूमरेटर में है, ऊपर की तरफ है, और ये 0 मांग भी रहा है। 0 मांग रहा है इसलिए विचार कर रहा हूँ, नहीं मांगता तो मैं विचार ही नहीं करता, फिर सब जगह ओपन आ जाता। तो यहाँ पर ये 1 रखने पर भी 0 आ रहा है, 2 रखने पर भी 0 आ रहा है और हाफ रखने पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्लोज आएगा, यहाँ पर भी क्लोज आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, हाफ टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, बाकी सब जगह क्लोज इंटरवल आएगा। अब इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है कि मैंने कोई चीज़ साथ में ऐसे लिखी हो, कोई चीज़ मेरे को माइनस करनी हो, कोई चीज़ माइनस नहीं करनी, क्योंकि ऐसा मैंने लिखा ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ टकराई नहीं जो नॉट डिफाइन बना रही हो। किसी चीज़ को जो नॉट डिफाइन नहीं बनाएगा उसके बारे में सोचेंगे नहीं ना, हर बार सोचने थोड़ी बढ़ जाएंगे। सोचेंगे तभी जब वो सोचने के लिए बोलेगा या कोई ऐसी चीज़ देगा जिसको मैंने कैंसिल किया होगा। प्रॉब्लम मेरे को ईजी बनानी, ईजी बनाते टाइम उन चीज़ों को डिस्कस भी करना है जो मैंने हटाई है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस आप बनाएंगे खुद से, कुछ भी ले लो, कुछ भी लीनियर फैक्टर्स लेने हैं सारे, कुछ भी क्वेश्चन लो और उसको करने की कोशिश करो और क्रॉस चेक करो अपने आंसर को। चलिए भाई अगली लड़ाई स्टार्ट करते हैं ना। अगली लड़ाई किस तरह से, अभी तक हमने जितने भी फैक्टर्स देखे, जितने भी एक्सप्रेशन देखे, वो सब सिंगल पावर के थे, सिंगल पावर के। अब थोड़ा सा अपडेट करते हैं ना, अपग्रेड करते हैं, अपडेट भी करते हैं और अपग्रेड भी करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन तो मैं लीनियर ही लूँगा, है ना, मैं क्वाड्रेटिक नहीं लूँगा, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े बिना नहीं लेंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो अभी मैं एक्सप्रेशन तो लीनियर लूँगा लेकिन उनकी पावर बदल रहा हूँ,
उनकी पावर बदल रहा हूँ। आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में डरना नहीं है ना। अगर मैंने पावर कुछ भी दे दी, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि यार ये क्वेश्चन सोल्व करो, मैंने बोला एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स माइनस 1 की पावर 5 है, और यहाँ पर मैंने बोला माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 3 है। यहाँ पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दिया, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो पावर देख के डरना नहीं है। आप सोचेंगे यार फैक्टर कैसे होंगे, तो फैक्टर तो हो ही रखे ना। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स 2 बार लिखा है, एक्स माइनस 1 की पावर 5 क्या है, ये 5 बार लिखा है, तो लीनियर फैक्टर तो हो ही रखे, इसको 5 बार लिख दो बस, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो पावर देख कर आपको डरना नहीं, और आसान होता है ये पावर वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। बस आपको ये देखना है कि नीचे लीनियर है क्या, मतलब एक्सप्रेशन जो है ना ये वाला वो लीनियर है क्या। तो लीनियर अगर एक्सप्रेशन है और इसकी पावर कुछ भी हो, चाहे इवन होगी या ऑड होगी, दो ही बातें हो सकती है, तो उन चीज़ों को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना चाहता हूँ वेवी कर्व। मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम आसानी से वेवी कर्व मेथड से कर सकते हैं। वेवी कर्व मेथड से अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो पहला क्वेश्चन, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका आंसर आएगा यस, क्योंकि ये चीज़ें मल्टीप्लाई में है और ये इससे डिवाइड में है, और यहाँ पर 0 आ रहा है और बीच में इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड पैटर्न में है। स्टैंडर्ड पैटर्न में होने के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लीनियर एक्सप्रेशन के मल्टीपल पॉजिटिव हैं क्या। तो हाँ, इसका पॉजिटिव है मल्टीपल, इसका पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएं, सेम बात है ना, इसको पॉजिटिव बनाएं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो कोई भी चीज़ अगर आप बाहर निकालोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। और पावर अभी भी इसकी पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। पावर तो 3 रहेगी ना, पावर थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस भी नंबर को आप बाहर निकालते हो ना किसी पावर वाले ब्रैकेट से, तो वो नंबर पावर को लेके भी बाहर आता है। मतलब मैंने -1 बाहर निकाला तो -1 की पावर 3 आएगा। अगर यहाँ -2 होता तो -2 जब बाहर निकलता तो -2 की पावर 3 साथ में निकलता, -2 की पावर 3 कितना हो जाता, -8 हो जाता, तो यहाँ पर -8 आता। ये समझ में आता होगा आपको ना, ठीक है। अभी हमने ऐसा किया और यहाँ पर अभी वही साइन लगाया, क्योंकि मैंने अभी बस कॉमन लिया है, मैंने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो इस -1 की पावर 3 को देखते हैं, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं -1 बनूंगा। -1 की पावर 3 क्या बोलता है, मैं -1 बनूंगा। बन जाओ भाई -1 बनोगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन चेंज करेंगे, उसने बोला ठीक है करो, ऐसा करो, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर 5 और डिवाइड बाय एक्स माइनस 4 की पावर 3। तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा हल्के हो गए इस माइनस को उठाकर, ठीक है ना। माइनस को रिमूव करने के बाद हमने साइन चेंज किया, साइन को रिमूव कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये क्वेश्चन अभी भी स्टैंडर्ड पैटर्न बन रहा है। वेवी कर्व लगाने के लिए बोल रहा है, लगाओ वेवी कर्व लगाओ। अभी यहाँ पर वेवी कर्व लग सकता है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड पैटर्न में है। लेकिन वेवी कर्व के बीच में उन्होंने ये चीज़ बोला था, जब भी इन इक्वेशन का क्वेश्चन आया तो आप पावर देखो, एक्सप्रेशन की पावर देखो। जो पावर एक्सप्रेशन की ओड आती है उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन इवन पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, वो भी डिस्कस करना बाकी है भाई, वो भी तो हम चेक करेंगे ना, आधी बातें थोड़ी भूल जाएंगे, सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। तो इसकी पावर देखी मैंने ओड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसकी पावर ओड है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसकी पावर इवन आ रही है, इसका मतलब अगर ये इसकी पावर इवन दे रहा है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, चाहे ये नीचे होता चाहे ऊपर होता, कहीं पर भी अगर इवन पावर वाला नंबर मिल जाए तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ये 0 के नीचे आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा 0/x²। तो 0/x² कितना हो गया, 0/x² कितना हो गया भाई, तो 0/x² कितना हो गया भाई, 0 बाई समथिंग कितना हो गया, 0 होगा, 0 हो गया। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 0/x² को 0 समझ लिया, क्योंकि होता भी है। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको करेक्ट करके लिख देते हैं। तो x-1 की पावर 5 और x-4 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने देखो साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उससे साइन चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है। तो पावर किस लिए, पावर बस इसलिए कि किस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और किस चीज़ को रखना है। तो इवन पावर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओड पावर वाले को रखना है। तो कितनी भी बड़ी पावर है, इवन या ओड होगी, इवन या ओड होने के बाद बस मैं ये देखूंगा किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और किसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पावर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में हमारे पास ये आ गई फाइनल स्टेप। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को
क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, काटता हूँ, तो उसके बारे में विचार करने के लिए बोलता हूँ भाई। मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे फैक्टर, सेम फैक्टर काट के दिखाया, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला कि भाई इन पर विचार करो कि क्या ये फंक्शन को डिफाइन बना रहे हैं, तो अगर वो डिफाइन बना रहे हैं तो लो, नहीं डिफाइन बना रहे हैं तो मत लो। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं बिल्कुल गायब कर चुका हूँ, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर था, तो इसके बारे में चेक करना जरूरी है। देखो ये जीरो कहाँ होता है, वही चेक करना है ना, जीरो कहाँ होता है, ये जीरो कहाँ होता है, जीरो पर। तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या आंसर में आएगा? एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर क्या ये पूरी चीज जीरो हो रही है क्या? हाँ जीरो हो रही है। और जीरो मांग रहा है क्या? मांग रहा है ना, देखो ये इक्वल टू बोल रहा है, मांग रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो आंसर में आना चाहिए। अब देखो जब मैंने इसको गायब ही कर दिया तो एक्स इक्वल टू जीरो अब आंसर में लिखूंगा ही नहीं, नहीं लिखूंगा ना। इसका मतलब जिस चीज को मैं गायब करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है भाई, उसके बारे में विचार करना जरूरी है। यहां से गायब किया, वहां से गायब किया, यहां से गायब किया, मैंने यहां से गायब किया तो यहां सोच लो, यहां से गायब किया, क्या अभी भी जीरो मांग रहा है क्या? अभी भी जीरो मांग रहा है। इसका मतलब साथ में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू जीरो आंसर में आना चाहिए। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर होना है ना, ये जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जीरो रखूंगा तो आंसर मेरा जीरो आ रहा है, और जीरो मांग रहा है क्या यहाँ पर? अगर ऐसा होता तो एक्स इक्वल टू जीरो आंसर में नहीं लेता, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर ये जीरो होता है, और जीरो लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। तो अभी यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मुझे एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखकर देखना पड़ेगा। यहाँ रखकर देखा तो आंसर मेरा जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आ रहा है, जीरो रखकर देखोगे तो आंसर केवल जीरो आ रहा है, और जीरो इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो आंसर में लेना पड़ेगा। अगर आंसर में जीरो नजर आता है तो वैलेंट कोड, नहीं नजर आता है तो आपको यूनियन करके ऐड करना पड़ेगा। अब हम आंसर लिखने की फाइनल स्टेप पे हैं। हमने देखा बस पावर हटाने और उसके लिए काम आती है कि कौन इवन है कौन ऑड है, उसको रिमूव करने के काम आती है। उसके बाद पावर का कोई गेम नहीं रहता, बस हमें इसको सिंपल फैक्टर समझना है ना, लिखना नहीं, बस हाँ सिंपल फैक्टर समझना है। इसका मतलब मैं इसके बाद अगली लाइन बनाऊंगा नंबर लाइन, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये दोनों फैक्टर, ये जीरो होता है 1 पर, ये जीरो होता है 4 पर। कहाँ कहाँ जीरो होते हैं वो दिखाया मैंने, प्लस माइनस प्लस किया और नेगेटिव आंसर लिखा, नेगेटिव आंसर लिखा मैंने। तो नेगेटिव आंसर क्या आया? नेगेटिव आंसर आया 1 और 4, 1 to 4, 1 to 4 में ये नेगेटिव आंसर देगा। अब 1 to 4 में ये इक्वल टू जीरो मांग रहा है, इसलिए 1 के ऊपर क्लोज आएगा और 4 के ऊपर ओपन आएगा। तो 1 के ऊपर क्लोज आएगा और 4 के ऊपर ओपन आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब ये फाइनल आंसर लिखने के बाद जो चीज़ मैंने कंडीशन लिखी है ना, कंडीशन करके यहाँ पर, क्या वो उसको मैंने क्रॉस चेक कर लिया क्या? वो अभी क्रॉस चेक करना बाकी है। तो एक्स इक्वल टू जीरो लेना था, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या आंसर में? नहीं आ रहा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो आंसर में आना चाहिए। तो अब आना चाहिए, अब हटाना नहीं है, एक ही नंबर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यूनियन करते हैं ना भाई, तो एक्स इक्वल टू जीरो में इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसका उल्टा आंसर लिखता, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर लिखता, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव साइन होता, ठीक है ना, तो पॉजिटिव वाला आंसर लिखता तो यहाँ से यहाँ तक आंसर आता और यहाँ से यहाँ तक आंसर आता। तो इसमें जीरो आता है, जीरो आता है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वही आंसर आपका फाइनल होगा। तो आपको यहाँ से बातें समझ में आ रही है कि जब पावर इवन या ऑड हो जाए तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना भाई आपको? ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4, x माइनस 5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय x माइनस 6 की पावर 6, x प्लस 1 की पावर 2 1 और x प्लस 3 की पावर 3, और यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू जीरो ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, मोर देन और इक्वल टू जीरो। चलो इस बार इक्वल टू जीरो हटा लेता हूँ, इक्वल टू जीरो वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो मोर देन जीरो मांग रहा है केवल, है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन है। देखो मैंने सभी के मल्टीपल्स पॉजिटिव लिए हैं, एक्स के मल्टीपल, और सारे लीनियर लिए हैं, लीनियर, तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी हम बहुत आसान क्वेश्चन ही ले रहे हैं ना, आसानी बोलेंगे अभी इनको ना। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है? हमें पावर चेक करनी, पावर, डायरेक्ट पावर, क्योंकि स्टैंडर्ड पैटर्न तो है ही, वेवी कर्व लग ही सकता है इस पर, तो वेवी कर्व लग सकता है और सभी के मल्टीपल पॉजिटिव है। वो चेक करने के बाद मैंने देखा कि किसकी पावर इवन है, किसकी पावर ऑड है। तो किसकी पावर इवन है, किसकी पावर ऑड है, वो मैंने यहाँ पर फाइनल किया। तो इसकी पावर ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। मतलब यहाँ पर 4 फैक्टर ऑड वाले हैं और 2 फैक्टर इवन वाले हैं। तो जो इवन वाले हैं उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो इवन वाले नहीं है उनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनको ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 21 और x प्लस 3 की पावर 3। और यहाँ पर देखो मैंने साइन चेंज नहीं किया। देखो पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन थोड़ी चेंज होता है, नहीं होता ना। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको किया और इसको किया, दोनों नंबर्स को, दोनों एक्सप्रेशन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बाई दिए वाला नंबर आएगा, तो आंसर 0 हो गया।
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 डॉट ये वाला नंबर आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पर अभी भी 0 बना रहा, लेकिन मैंने 2 चीज़ें यहाँ से रिमूव करी। चलो मैं इसको इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ ना, ताकि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझा सकूँगा ना। इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक्सप्रेशन 0 होता है 4 पर और ये एक्सप्रेशन 0 होता है 6 पर। तो 4 और 6 आंसर में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, उस पर विचार करना है। तो 4 जब मैंने यहाँ रख कर देखा, 4 पूरे एक्सप्रेशन में रख कर देखा तो मेरा आंसर आया 0। तो 4 तो आंसर में आना चाहिए, 4 आंसर में आना चाहिए। लेकिन जब मैंने x इक्वल टू 6 रखा, चूंकि ये नीचे की तरफ से आ रहा है तो वैसे ही पता लग रहा है कि आंसर में नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब x इक्वल टू 6 आंसर में रखकर देखा तो इसने गड़बड़ पैदा कर दी, इसको इनफाइनाइट बना दिया। इनफाइनाइट बनाने के बाद मेरे को ये निष्कर्ष लेना पड़ा कि x इक्वल टू 6 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो 4 और 6 में से मैंने एक लेना है और एक नहीं लेना है, ठीक है ना। 4 तो आंसर में आएगा क्योंकि 4 रखने पर 0 बना रहा है और 0 मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह हटा देता इसको, तो अब आंसर में 4 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 नहीं मांग रहा है। तो 0 नहीं मांग रहा है, इसका मतलब इस चीज़ को हटाने पर या इस नंबर में 4 रखने पर, तो 4 रखने पर ये 0 आंसर दे रहा है। तो 0 आंसर नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, सब जगह ओपन इंटरवल आना चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल ले रहे थे भाई। अब हमारे पास फाइनल स्टेप ये रह गई, इससे हम अब इसमें कोई चेंजेस तो करने नहीं है, नंबर लाइन बनानी है डायरेक्ट। तो नंबर लाइन बनाएंगे, -3 सबसे छोटा, -1 फिर 1 फिर 1 के बाद हमारे पास आएगा 5 और जितने भी टुकड़े हो गए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हम करते जाएंगे और आंसर देंगे इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है बहुत सारी बार, -∞ से -3 यूनियन -1 से 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ बाय डिफॉल्ट और यहाँ बाय डिफॉल्ट ओपन इंटरवल, बाकी पर मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बाकी 2 नंबर नीचे की वजह से आ रहे हैं, ये दोनों नंबर नीचे की वजह से आ रहे हैं, -1 और -3, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। चूंकि यहाँ क्लोज इंटरवल मांग रहा है इसलिए चेक कर रहा हूँ कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। नहीं मांगता तो सब जगह ओपन आ जाता। तो 1 और 5 के ऊपर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 और 5 तो अभी ऊपर की वजह से आ रहे हैं तो वो आंसर देंगे। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 और 6 को इंक्लूड करना था भाई। तो 4 आ गया क्या, कहीं देखो 4 आ गया क्या? तो 4 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता और इसमें भी नहीं आता। इसका मतलब मुझे 4 को ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड कर दिया। अब 6 नहीं लेना था, तो क्या 6 आ गया क्या इसमें? इसमें नहीं आता 6, इसमें नहीं आता 6, अरे इसमें तो आ गया। इसमें आ गया तो इस नंबर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस जिस नंबर को आपको लेना ही नहीं है, अगर वो आ जाता है तो उसको आप माइनस कर देते हो ना। जिसको आपको बुलाना नहीं है उसको आप भगा देते हो ना। तो आप इस 6 को भगा दो। भगाने का तरीका क्या है, उसको माइनस कर दो कर्ली ब्रैकेट लगाकर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ। एक नंबर को इंक्लूड कर सकता हूँ, एक नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको, मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो आप प्रैक्टिस करें ना। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल लें, अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेकर इसको कोशिश करें। हमेशा यहाँ पर अभी हाल फिलहाल आपको 0 लेना है और इधर आपको कोई भी एक्सप्रेशन लीनियर लेना है और उसकी पावर कुछ भी लेनी। तो पावर देखो, भले मल्टीपल आप बदल लो, -1 -2 -2 कुछ भी लिख लो। लिखने के बाद आप कोशिश करो कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। और आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप वापस आंसर को कोई भी इसमें से किसी में से भी आंसर पुट करके देखो, सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर आपका रेशो सेम आता है, मतलब सही आता है, तो समझ लेना आपने सही किया है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं गलती करिए और दोबारा लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद वापस क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लेने के बाद वापस सोल्व करो। तो इस तरह से आप एक महान आदमी बन सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ्स आएगी, ठीक है ना। बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।